हम देखेंगे आज जो है वो 15 सितंबर का आर्टिकल को हम देखने वाले हैं। और ये जो है आर्टिकल है वो स्पेशली अंतरिक्ष में आपका सफल अभियानों से बड़ी इसरो की ताक से रिलेटेड हम देखेंगे। ये दिल्ली एडिशन ही हम हर रोज़ करते हैं। न्यूज़पेपर का नाम है आपका दैनिक जागरण, ठीक है। तो आप इसी को लेकर के चलिए क्योंकि इसमें आपके आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे देख भी रहेंगे कि अंतरिक्ष में सफल अभियानों से बड़ी आपका इसरो की धाक को देखेंगे। यहाँ पे कुछ आपका चीज़ों को जानना पड़ेगा कि इसरो ने आपका क्या क्या कामें किया है और भारत जो है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, निजी कंपनी भारतीय अंतरिक्ष आपका जो है अंतरिक्ष आपका अनुसंधान संगठन आपका इसरो के साथ जो है कदम ताल मिलाते हुए भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आपका नए शिखर पे पहुंचाने के तैयार है। जिस तरह से आपका इसरो ने चंद्रयान 3 को जो है विभिन्न आपका मिशनों में जो आपका विजय पताका लहराया है, निजी आपका क्षेत्र भी इसी विकास यात्रा में सहभागी बनना चाहता है। निजी कंपनियां इसरो की किफ़ायती लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV आपका प्रौद्योगिकी को हाथों हाथ ले रही है। आगे बताया जा रहा है कि 23 कंपनियां जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की जो है SSLV प्रौद्योगिकी खरीदना चाहती है। और आपका बताया जा रहा है क्या कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र के साथ जो है वो मिलकर के आपका अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक जो है वो 44 अरब डॉलर तक ले जाने की, याद रखिएगा, लक्ष्य रखा गया 2033 तक। पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने PSLV SSLV आपका को लॉन्च किया है। तो आपका छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए, ठीक है, पिछले जो कुछ वर्षों में जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि SSLV इस क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने में क्या है तो सफल है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र N स्पेस के अध्यक्ष जो है पवन गोयनका ने आपको बताया कि यह अद्भुत है। हम देखना चाहते हैं कि निजी क्षेत्र जो है इसरो की आपका जो SSLV आपका तकनीक का उपयोग कैसे करता है। अब तक जो है 23 कंपनी इस आपको प्रौद्योगिकी के लिए जो रुचि दिखाई है, निश्चित रूप से जो है इनसे आपका केवल एक को ही हासिल होगी। और इस जो है इस समय भारत की जो है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है वो $8 की आपका डॉलर की है और इसे जो है 2023 तक जो है $44 तक ले जाने की आपका लक्ष्य है। भारतीय जो आपका उद्योग परिसंघ आपका CII द्वारा आपका आयोजित अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है वो आपका कहीं भी किसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपण यान की पूरी डिजाइन को जो है निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का संभवतः पहला उदाहरण है। गोयनका ने आपका बताया कि आपका निजी क्षेत्र की आपका जो है को 42 आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को आपके साथ शेयर किया, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है इसरो और इन स्पेस जो है इस प्रक्रिया के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 19 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तैयार है। इन स्पेस ने आपका जुलाई में SSLV के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT के लिए जो है अभिरुचि पत्र यानी EOI जारी किया था। आवेदन आपकी अंतिम तारीख 25 सितंबर है। अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने में निजी क्षेत्र को जो है बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत जो स्वायत्त नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाली इन स्पेस का जो गठन 2020 में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया उच्च आयुक्त सारा स्टोरी ने जो है इस मौके पर जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में आपका भारत के साथ सहयोग और साझेदारी को अपने देश की प्रतिबद्धता को दोहराया है। ऑस्ट्रेलियन आपका स्पेस एजेंसी के प्रमुख आपका एनरिको पालेमो ने जो है अपने वीडियो संदेश के माध्यम से जो है दोनों देशों के बीच जो है साझेदारी की आपका क्या किया है क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए दोनों ने जो है वो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन में भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा की है। तो ये हमने आर्टिकल आपका जो है किस तरह से रिलेटेड आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे SSLV से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना चाहिए कि आपका इसलिए महत्वपूर्ण है। SSLV 34 मीटर लंबा 120 टन आपका छोटा उपग्रह है। तो आपका 120 टन आपका भारी है वजन और 34 जो मीटर लंबा है। 500 किलोग्राम तक के छोटे पेलोड को जो है निचली कक्षा में जो है प्रक्षेपण में सक्षम है। लागत बेहद कम होता है, मांग के आधार पर बेहद कम समय में तैयार किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके SSLV के, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल को।
इस आर्टिकल में हम देख रहे हैं कि याद रहे यह बलिदान। तो जैसा कि आप जान ही रहे कि जिस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में आपका आतंकी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, उसी से रिलेटेड हम आर्टिकल को यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते देखते, क्योंकि हमारा जो है वो सेफ्टी भी ज़रूरी है। अनंतनाग में जिस आपका आतंकवादी आपका विरोधी अभियान में हमारी सेना के 2 बड़े अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधीक्षक ने आपका अपने प्राणों की आहुति दी, उसे केवल अंजाम तक ही नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, बल्कि आतंकियों को खात्मा करके ऐसे सुरक्षा चक्र बनाया जाना चाहिए जिससे वे भविष्य में इस तरह का दुस्साहस न कर सके। अनंतनाग में जो आतंकियों से लड़ते हुए सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी जो है हुमायूं भट्ट का बलिदान देश के लिए एक आपका बड़ी क्षति है। ये तीनों ही अफसर अपने दिलेरी के ले जाने जाते थे और उन्होंने अंतित में आपका कई आतंकवादी विरोधी जो अभियानों को जो है सफलतापूर्वक संचालित किया था। उनका बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आतंकियों का चुन चुन करके सफाया करने के साथ ही पाकिस्तान को नए सिरे से सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इस आतंकी गुट के आतंकियों के आपका घात लगाकर किए गए हमले ने हमारे बहादुर अफसर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वह आपका भले ही स्वयं को स्थानीय बताता हो, लेकिन उसे जो है वो पाकिस्तान आधारित जो है आतंकी संगठन लश्कर का ही एक तरह का जो है सहयोग और समर्थन हासिल है। वास्तव में इस आपका आतंकी गुट को खड़ा करने का काम लश्कर ने ही आपका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से किया है, ताकि यह आपका कहा जा सके कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसमें जो कोई लेना देना उसका नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि इसका पूरी आशंका है कि अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकी जो है वो पाकिस्तान के इशारे पे G20 आपका शिखर सम्मेलन के दौरान कोई बड़ी घटना अंजाम देने की फिराक में रहे होंगे। एक ऐसे समय जब आपका कश्मीर में आतंकवाद जो है अंतिम सांसें लेता दिख रहा है, तब अनंतनाग की घटना जो है सतर्क करने वाली है। यह घटना यही बता रही है कि पाकिस्तान समर्थित जो है आपका आतंकी जो है किसी भी तरह जो है कश्मीर को अशांत रखने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इसी के कारण वे इन आपका इलाकों में सक्रिय हो रहे हैं जो लंबे समय से उनकी गतिविधियों से मुक्त थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि कश्मीर जो है वो दक्षिण कश्मीर के साथ जो है जम्मू संभाग में भी अपनी गतिविधियां जो है बढ़ा रहे हैं। इसका पता इससे चलता है कि इस वर्ष जो है अभी तक राजौरी और पूंछ के सीमावर्ती जिलों में लगभग आपका 26 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकी गतिविधियां जो है वो पार से आपका सीमा पार से घुसपैठ के लिए तो आपका रास्ते चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब से लगती है आपका पाकिस्तान सीमा पर और चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकियों के जो है दबे छिपे समर्थकों के खिलाफ अभियान भी और आपका तेज किया जाना है। इस पर भी आपका फिर से ध्यान देना होगा कि आतंकियों के सफाई के किसी अभियान में है सुरक्षा बलों की क्षति न उठानी पड़े। आगे बताया जा रहा है कि निस्संदेह ऐसे अभियान जोखिम भरे होते हैं लेकिन इस पर जो है आपका सावधानी बरतनी होगी और अपने वीर जवानों को खतरे से कैसे बचाया जाए। अतीत में आतंक जो है वो विरोधी कुछ अभियान ऐसे रहे हैं जिनसे आतंकियों को शीघ्र सफाया करने के प्रयत्न में हमारे जवानों को क्षति उठानी पड़ी है। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। हम लोग दिल्ली घोषणा पत्र को देखेंगे। अमल आवश्यक है और ये डॉक्टर सुरजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है आर्टिकल है। तो चलिए दिल्ली घोषणा पत्र को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र में आपका समस्त 83 बिंदुओं पर जो है G20 के सभी देशों की आपके सहमति बनना जो है भारत के लिए आपका विलक्षण उपलब्धि है। यह आपका भारत की जो है सफल कूटनीति और सकारात्मक आपका विदेश नीति का ही आपका परिणाम है कि रूस यूक्रेन आपका युद्ध के बीच जो है वो विश्व की जो है बड़ी जो शक्तियाँ जो है विभिन्न मुद्दे पर एक मत है। इससे भी आपका अधिक महत्वपूर्ण वह आपका आर्थिक दृष्टिकोण है जिसे इस सम्मेलन में हासिल किया गया है। यदि इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्प विकसित और विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है भारत आपका स्वयं को जो है स्थापित कर लेगा। पश्चिम एशिया के रास्ते भारत ने से आपका यूरोप तक बनाया जाने वाला आर्थिक गलियारा G20 सम्मेलन की एक आपका महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि है। इसे आपका गेम चेंजर यानी आपका बाजी पलटने वाले आपके आर्थिक आपका गलियारे के निर्माण में जो है वो भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, उसके अलावा इजराइल, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि जो है वो देश भागीदार होंगे।
इससे जो है विभिन्न देशों के आपका न सिर्फ बुनियादी ढांचे में आपका निवेश की के लिए जो है साझेदारी की आपका प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो है सतत विकास को जो है नई दिशा भी मिलेगी, क्योंकि गलियारे से सम्मिलित देशों के बीच जो है केबल बिछा करके डाटा हस्तांतरण, रेलवे लाइन, बंदरगाह, विद्युत हो गया, हाइड्रोजन पाइपलाइन हो गया आदि जो है के द्वारा आपका दूरियां कम की जाएंगी। एक अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि इस आर्थिक गलियारे से भारत और यूरोप के बीच जो है 40% का जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जो है इस गलियारे के आपका बनने से स्वेज नहर से होने वाली जो है आपका व्यापार पर जो है निर्भरता कम होगी। अभी तक जो है भारत एक आपका यूरोप के बीच होने वाला व्यापार जो है लाल सागर, स्वेज आपका नहर और आपका जो है वो मध्य सागर के मार्ग से होता है। चीन के जो है प्रभाव को कम करने और आपका जो है मध्य एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए जो है इस परियोजना में जो है भारी भरकम निवेश के लिए जो है तैयार है। आगे बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन पर आपका निर्भरता को कम करने के लिए कुशल श्रम शक्ति के लिए जो है बूढ़े होते यूरोप के जो है वो के लिए आपका भारत से आपका व्यापार एक ज़रूरत बनती जा रही है। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पे जो है पर्यावरण के प्रति बढ़ती आपका चिंता के कारण क्या हो रहा है कि मध्य एशिया के देश भी जो है तेल और गैस के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास पर जो है गंभीरता से जो है वो विचार करने लगे हैं। आगे बताया जा रहा है कि यह गलियारा जो है आपका चीन की बेल्ट एंड रोड जो है योजना की को भी जो एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इसके अतिरिक्त चीन अत्यधिक कर्ज दे करके उन देशों का शोषण करता है। इसके विपरीत भारत का दृष्टिकोण जो है सभी देशों के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ा करके व्यापार को बढ़ाना है। मध्य एशिया के बीच के विभिन्न देशों में रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ा करके भारत अपने अनुभवों और निवेश द्वारा जो है विकास की एक नई भूमिका भी लिख रहा है। आगे बताया जा रहा है कि अफ्रीकी देशों की जो है वो आपका G20 में आपका शामिल कराने के प्रयास भी आपका भारत के आर्थिक विकास को नया आयाम दे सकता है। वर्तमान में 1 अरब से अधिक की आपका आबादी वाला अफ्रीकी महाद्वीप आपका $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली ताकत बन चुका है। इस बाजार पे अनुकूलतम जो है वो आपका उपयोग करने के लिए जो भारत को जो पारदर्शी आपका आर्थिक उपयोग जो है आर्थिक सहयोग योजनाएं पेश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका के आपका 9 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिससे व्यापार का जो है एक अनुकूल माहौल भी बना है। चीन की कर्ज दे करके शोषण करने की चाह से अफ्रीका के देश अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है ना। इसका लाभ लेने के लिए भारत को स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता है। भारत यदि इसमें सफल रहता है तो वैश्विक आर्थिक कूटनीति का एक नया विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे और भी थोड़ा सा है तो देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका विश्व की आपका जलवायु परिवर्तनों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत करते हुए सभी देशों को इससे जुड़ने का आह्वान किया है। इस मुहिम में जो है भारत के साथ जो है अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इटली, दक्षिण अफ्रीका और आपका मॉरिशस होगा, UAE देश जो है आदि आपका शामिल है। इसका उद्देश्य जो हरित ईंधन के आपका इस्तेमाल को जो बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत जो पेट्रोल में एथेनॉल का जो है मिश्रण किया जाना है और अब जो है अभी जो है यह आपका करीब 10% ही है। 2025 तक इसे 20% करने का लक्ष्य रखा गया। भविष्य में एथेनॉल के हिस्से को बढ़ाकर 85% तक करने का शोध हो रहा है। इससे आपका पेट्रोल का प्रयोग जो 15% ही रह जाएगा। अच्छी बात है। इससे न केवल आपका जीवाश्म ईंधन से छुटकारा आपको मिलेगा बल्कि आपका कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मदद मिलेगी। भारत के डिजिटल आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए G20 के देशों के सहमत होने से आपका विश्व में जो है वो आपका भारत का कद ऊंचा हुआ है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को भी निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर के चुनौती से उबारना होगा, जिससे भारत के आंतरिक जो है बाजार को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आपका जोड़ने की आपका दिशा में कार्य तेजी से हो सके। ठीक है। इसके लिए जो है इन आपका उद्योगों में आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण, उद्योगों के प्रतिस्पर्धी व्यवहार के साथ उत्पादों को जो मूल संरचनात्मक को बढ़ावा देना होगा।
उद्योगों को जो है अपनी दक्षता, उसके अलावा जो है वो औद्योगिक विशेषज्ञता और आपका गुणवत्ता में सुधार कर उत्पादकता में जो वृद्धि करनी होगी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रसायन, फार्मा, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, सीमेंट, उसके अलावा ई कॉमर्स, रत्न और आभूषण, सेवा, स्टील आदि उद्योग जो है थोड़े से आपका से प्रोत्साहन के साथ जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। इससे न केवल आर्थिक विकास बल्कि रोजगार सृजन भी बढ़ेगा और G20 अध्यक्षता जो है वो आपका G20 अध्यक्षता जो है 21वीं सदी जो है वो भारत के नाम लिखने का एक सुनहरा अवसर बना है। इस अवसर को बनाने के लिए आपको नई दिल्ली घोषणा पत्र पे जो है वो अमल आवश्यक है। यह आपका अच्छा है कि भारत के लिए इसके लिए नवंबर में जो है आपको G20 की आपका वर्चुअल बैठक प्रस्तावित है, याद रखिएगा। और ये जो है लेखक आपका जो है वो अर्थशास्त्री है, इनको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी है, जिसको मैंने आपको आर्टिकल को आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जोखिम बढ़ रही है तनावपूर्ण जीवन शैली, ठीक है। तो देखिए ये मोनिका शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए। ये देखिए बताया जा रहा है कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे में पुरुष अपनी भावनात्मक परेशानियां ही नहीं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी अपने को कम ही बताते हैं, ठीक है, अपनों को कम ही बताते हैं। सेहत से जुड़ी आपको बहुत सी तकलीफ़ों से खुद ही जूझते रहते हैं। अपनों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जो है भागदौड़ करना पुरुषों की रिश्ते में जो है वो अपने सेहत को संभालने से पहले आता है, ठीक है। चिंतनीय है कि हर मोर्चे पे आपका बड़ी ज़िंदगी की जो है वो आपकी आपाधापी, कामकाजी, भागदौड़ और तनावपूर्ण आपका जीवन शैली पुरुषों के स्वास्थ्य से आपको जुड़ी जोखिम भी बढ़ा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में यह आपका सामने आया है कि भारत के गाँवों में हर 10 में से जो है वो 3 पुरुष एनीमिया के शिकार है। वहीं आपका शहरी क्षेत्रों में इलाकों में बात करें तो 10 में से 1 पुरुष जो है वो खून की कमी के शिकार है, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन आपको जेंट्स में भी एनीमिया का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आमतौर पे महिलाओं से ही आपका जोड़कर देखी जाने वाली एनीमिया की समस्या से पुरुषों की सेहत का भी जो हर पक्ष प्रभावित होता है। आपका मेडिकल जर्नल लेसेट ने भी आपका चिताया है कि भारत में महिलाएं ही नहीं, स्पेशली जो है पुरुष भी एनीमिक है, ठीक है, यानी खून की कमी है। समझना मुश्किल नहीं है कि खून की कमी जो है वो शारीरिक कमजोरी और निसंतानता से लेकर के आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाने तक हर जो है वो मामले में घातक है। जीवन में बहुत से मोर्चे पे जो जूझ रहे आपका घर के पुरुष सदस्य शारीरिक भी ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का भी शिकार हुए हैं। पुरुषों में बढ़ते हुए हृदय रोग के आंकड़े तो वाकई चिंतनीय है। WHO संगठन के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक हृदय रोग से जान गंवाने वाले जो है लगभग 1.79 करोड़ लोगों में जो है ज़्यादातर पुरुष थे। मधुमेह, प्रोस्टेट आपका जो है कैंसर और मोटापे की व्याधि में भी पुरुषों को जो है अपना शिकार बना रही है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का दबाव और आपका पारिवारिक अपेक्षाओं की बोझ भी जो है वो आपका क्या हो रहा है कि पुरुष के हिस्से कम नहीं होता है, ठीक है। महिलाएं तो होती हैं, पुरुष भी शिकार होते हैं। यही कारण है कि अवसाद और अन्य आपके मानसिक विकार पुरुषों को भी घेर रहे हैं, तकलीफ देह हैं और आपका जो है पुरुषों को शराब, धूम्रपान जैसी आपका स्वास्थ्य कारक आदतों के चलते भी बहुत सी बीमारियां जो है अपना क्या हो रहा है कि शिकार बना रही है। ऐसी जीवन शैली का ही परिणाम है कि इनमें आपका महिलाओं की तुलना में जो है औसतन 10 साल पहले जो है वो हृदय रोग विकसित होने की आशंका होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है फेफड़ों के कैंसर की व्याधि तो आपको ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में जो है वो ज़्यादा आपका देखने को मिलती है। कामकाजी भागम भाग के आपका कारण भोजन की अनियमितता और नींद की कमी भी पुरुषों को जो बीमारियों की ओर धकेल रही है। पुरुषों में आपका आत्महत्या के आंकड़े भी भयभीत करने वाले हैं और 2011 के NCRB के आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ खुदकुशी करने वाले 10 लोगों में से 6 या 7 जो है पुरुष। ऐसे में पुरुषों के लिए भी परिवार का जो है सहयोग और स्वास्थ्य संभाल के प्रति जो है वो आपका स्वयं सजग रहने का जो है सोच बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और ये लेखिका का जो है वो आपका अपना व्यू है, ठीक है। तो लेकिन ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, जो हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि मतलब वुमेन ही नहीं, मेन भी जो है बहुत सारे समस्या से ग्रसित होते हैं, ठीक है, भले वो बोले नहीं।
इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में शामिल हो हिंदी। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। और ये आर्टिकल जो है वो आपका संजय वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है, और ये जो है एसोसिएट प्रोफेसर है बेनेट आपका यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका भारत का जो है सौर मिशन आदित्य L1 जो है सूर्य के निकट क्षेत्रों के अध्ययन की आपका यात्रा पर निकल चुका है। हमारे जो है चंद्रयान 3 ने आपका जो है दुनिया में पहली बार जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जो है सफलतापूर्वक जो है उतरने और वहाँ के पर्यावरण के अध्ययन पे ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि पूरा जो है विश्व नतमस्तक है। इसी बीच जो है वो आपका G20 का जो है सफल आयोजन कर आपका भारत दिखा दिया है कि कभी गरीब कहे जाने वाले इस देश की आज की तिथि में क्या वैश्विक सामर्थ्य है। एक से बढ़कर के एक उपलब्धियां हैं जो जम्बू द्वीपे भारत खंडे कही जाने वाली विविधता में एकता का आह्वान करने वाली आपके भारत भूमि का गौरवगान करती है और समूचे जो है विश्व को जो है प्रेरणा देती है। पर जब भारत इसी जब जब पर जब बात इसी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी की आती है तो हम कुछ सोचने पर विवश हो जाते हैं। जनसंख्या और आपका बताया जा रहा है कि वैश्विक आपका प्रभुत्व के बल पे ही यदि चाइनीज़, मंदारिन, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सकता है तो हिंदी को यह आपका सम्मान मिलने में क्या समस्या है। अंग्रेजी के आपका वर्चस्व को चुनौती निश्चय ही यहाँ पे है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निश्चय ही हिंदी को भारतीय संविधान की राजभाषा का दर्जा मिला है और देवनागरी को जो इसकी लिपि के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। संविधान के जो है वो आपका अनुच्छेद 343(1) में जो है इस आपका उल्लेख के साथ जो है अंग्रेजी यानी रोमन भाषा भी जो है वो सरकारी कामकाज में उपयोग की जो है अनुमति दी गई है। पर यहाँ जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो ध्यान देने योग्य बात ध्यान रखना होगा कि हमारे संविधान में जो है कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके स्थान पे जो है 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि दिया गया है और यहाँ पे जो है इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र या फिर राज्य सरकार के साथ जो है वो अनुसार 22 में से आपका किसी भी जो है अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकती है। परंतु विडंबना यह है कि देश के सरकारी कार्यालय और न्यायालयों में सर्वत्र जो है अंग्रेजी का ही आपका बोलबाला है। अंग्रेजी हुकूमत के आपका लगभग 200 इस साल में जो है भारतीयों के अंदर जो है गुलामी की जो मानसिकता विकसित हुई वह आपका अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के रूप में आज तक कायम है। इसका खामियाजा हिंदी के साथ साथ जो है वो आपका देश की आपका क्षेत्रीय भाषाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। इसी आपकी मानसिकता ने आपका हिंदी के आपका देशव्यापी जो है वो प्रचार की राह में जो है वो रोड़े क्या किए हैं अटका रहे हैं रखे। आगे बताया जा रहा है क्योंकि दक्षिण भारत के आपका कई राज्यों में जो है वो आपका हिंदी को लेकर के विरोध अधिक दिखाई देते हैं और आपका भाषा के नाम पे जो है राजनीतिक दांव पे चल जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है हिंदी की भी आपका मतलब सारे देशवासी माने। आश्चर्य इस पर होता है कि आपका हिंदी के विरोधी जो है खुशी खुशी जो है अंग्रेजी की जो गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन देश में जो है हिंदी राष्ट्रभाषा बन चुकी इस आपका विचार को फलने फूलने नहीं देते हैं। ठीक है, इंटरनेट मीडिया और सिनेमा में बढ़ती है हिंदी। ठीक है, तो देखिए हालांकि वैश्विक पटल पे जो देखें तो हिंदी सिनेमा और अन्य जो है अनेक डिजिटल मंचों पे जो है स्वाभाविक गति से आपका बढ़ती नज़र आ रही है। अमेजॉन जैसी आपकी ई कॉमर्स कंपनी भी आपका हिंदी के महत्व को समझते हुए अपनी वेबसाइट पे हिंदी का विकल्प दे चुकी है और इंटरनेट मीडिया के आपका अनेक मंचों जैसे यूट्यूब, फेसबुक और ब्लॉगिंग आदि में हिंदी चहुओर छाई हुई है। रोजगार की भाषा बनने के आपके रास्ते में जो बाधाएं हैं, कहा जा सकता है कि इस मामले में जो है हिंदी ने आपका बहुत विकास किया है, परंतु यह भी सत्य है कि जब तक भारत के आपके सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र जैसे आपका वैश्विक मंचों पे हिंदी को महत्ता नहीं मिलती है, तब तक जो है हिंदी को वह गौरव और सम्मान नहीं मिल सकता जिसका अमल असल में वह आपका अधिकारी है। वैसे तो कहा जा सकता है कि उसकी शुरुआत जो है हिंदी की जो है वो आपका राष्ट्रभाषा बनाने के अभियानों को उनकी परिणति तक जो पहुंचाने से की जा सकती है। इसके बारे में सच यह है कि हम ऐसे आपका जो है स्पेशली जो है अनगिनत प्रयास देश में हुए हैं, परंतु आपका राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए जो है भाषा के विरोध की परंपरा ने जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा
बनाने के प्रयासों को जो है कुंठित कर दिया है। वस्तुतः जो है अब देश में किसी भी राजनीतिक दल की आपकी शुरू सरकार को इस अनुपम कार्य के लिए है दृढ़ आपका शक्ति के साथ साथ अत्यधिक जोड़ तोड़ की आवश्यकता होगी। वैसे आपका वर्तमान केंद्र सरकार ने जिस प्रकार आपका तीन तलाक, उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर में आपका अनुच्छेद 370 हटाने जैसे कार्यों में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति परिचय दिया है, उसी प्रकार हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में आपका स्वाभाविक अपेक्षा भी है। परंतु वह आपका वही इसके लिए दूसरा मार्ग हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक जो भाषा बनाने के रूप में भी चुन सकती है। इस संबंध में जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक यानी राजभाषाओं की स्थिति को जो है वो समझना होगा। हिंदी बने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा। वर्ष 1945 में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर के साथ अमेरिका में जो है अस्तित्व में आए आपका संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना के समय जो है वो 4 भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। इसमें जो है वो आपका इनमें से केवल 2 भाषाएं जो है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी को जो है संयुक्त राष्ट्र के संचालन की भाषा माना गया है। बाद में जो है जनसंख्या, कारोबार और आपका देशों के प्रभुत्व के आधार पर जो है 1973 में जो है वो अरबी और स्पेनिश को भी इसमें आपका सम्मिलित किया गया। आगे बताया जा रहा है कि यह भी आपका उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका अंग्रेजी के स्थान पर जो है ब्रिटिश अंग्रेजी का उपयोग करता है, जो आपका ब्रिटिश दास्ता की प्रतीक है, क्योंकि एक समय में जो है अमेरिका ब्रितानी शासन के आपका अधीन था। और बहरहाल आपका यहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं का जो प्रश्न है, कुछ लोगों का मत है कि इसकी जो है वो आपकी राजभाषा की संख्या 6 से घटाकर के केवल जो है वह आपका एक यानी आपका अंग्रेजी कर देना चाहिए। लेकिन इस विचार के आपका विरोधी और बहुभाषावाद के समर्थक कहते हैं कि राजभाषाओं की जो संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो है आपका संयुक्त राष्ट्र केवल किसी एक की जो है देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे लोगों का जो यह भी मत है कि हिंदी को जो है आपका हिंदी को भी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए। यह प्रश्न है कि यहाँ प्रश्न यह है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके आपका तहत जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है किसी भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता मिल सकती है। वैसे भी आपका भाषाई मान्यता दिए जाने के संबंध में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है कोई विशिष्ट जो है वो मापदंड नहीं है, परंतु इसकी जो है वो प्रक्रिया में किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाने हेतु संयुक्त राष्ट्र आपका महासभा में जो है साधारण बहुमत द्वारा आपका एक विकल्प को जो है वो क्या किया गया, स्वीकार करना होता है। आगे बताया जा रहा है कि और संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा इसे जो अंतिम रूप से पारित करना होता है। उल्लेखनीय है कि संबंध में हिंदी को एक सफलता आपका जो है पिछले वर्ष मिल चुकी है। 10 जून आपका 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित बहुभाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार जो हिंदी भाषा का जो उल्लेख किया गया है। इस प्रस्ताव में बहुभाषावाद को जो है वो बढ़ावा देने के लिए आपका 6 आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त जो है हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पुर्तगाली, स्वाहिली और आपका फ्रांसीसी, फारसी को जो है संयुक्त राष्ट्र की कामकाजी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के तरीके में एक बड़ा परिवर्तन का संकेत माना गया है। इससे आपका यह उम्मीद जगी है कि हिंदी जो है वो भाषा के आपका को जो है संयुक्त राष्ट्र की भाषा के आपका आधिकारिक भाषा में शामिल करने के लिए जो है भारत के प्रयास जल्द ही रंग ला सकते हैं। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि जिस तरह से जो आपका भारत ने आपका योग दिवस संबंधी प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र में आपका पारित कराया था, ऐसे ही आपका यह आशा भी की जा सकती है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से एक आपका तिहाई आपका हिंदी के प्रति जो समर्थन प्राप्त करना जो है मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल में हमने देखा आपको हिंदी जो है वो संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने का किस तरह से बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए विश्व स्तर पर अपनाया जाए बहुभाषावाद। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब किसी भी आपका संयुक्त राष्ट्र में जो है हिंदी के उल्लेख के प्रसंग उठते हैं तो
आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका पूर्व में जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आपका तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में जो है 1977 में जो है वो संयुक्त राष्ट्र में जो है वो आपका हिंदी में दिए गए संबोधन का जो है उल्लेख सदैव आता है। परंतु इसके बाद में ऐसे कई आपके महती प्रयास को भी कि और भी प्रयास किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका सितंबर 2014 में आपका 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में आपका वक्तव्य दिया। इसके अगले ही वर्ष 2015 में जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास शिखर सम्मेलन में जो है नरेंद्र मोदी ने आपका जो है आपका हिंदी में भाषण दिया। वर्ष आपका 2015 में उस समय की आपके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 70 नंबर की संयुक्त राष्ट्र भाषा महासभा को जो संबोधन भी इसकी अगली कड़ी थी। आगे बताया जा रहा है कि 2008 में जो है वैसे तो आपका वर्ष 2008 में मॉरिशस में विश्व आपका हिंदी सचिवालय खोले जाने की घटना को जो हिंदी को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने जैसी एक आपका जो है वो पहल और हुई थी। परंतु आपका वर्ष 2015 में जो है भोपाल में आपका आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन को जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है संयुक्त भाषा को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में जो है आपका पहचान दिलाने के ठोस प्रयास करने का जो है श्रेय हासिल है। इसमें एक आपका बताया जा रहा है कि विशेष आपका जो बताया जा रहा है क्या कि एक विशेष आपका जो है सत्र आपका विदेशी नीतियों में हिंदी को समर्पित किया गया था। आगे बताया जा रहा है यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार जो है स्पेशली आपका सरकार हिंदी को जो है प्रोत्साहित करने के जो आपका प्रयास करी। इसमें आपका 2018 के संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आपका संचार विभाग के साथ जो है वो साझेदारी करना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस परिवर्तन के तहत जो है वो आपका वर्ष 2018 में हिंदी में संबंधित विशेष परियोजना जो है शुरू की गई, जिसका जो है मुख्य लक्ष्य जो है वो आपका हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की जो है सार्वजनिक पहुंच को जो है बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना है और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले हैं लोगों को जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामग्री यानी कंटेंट देना है। भारत इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र के आपका समाचार और मल्टीमीडिया कंटेंट को जो हिंदी भाषा में प्रसारित करने के लिए फंड भी दे रहा है। हिंदी को जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने की पहल करने के संबंध में 1 फरवरी 1946 को इस संगठन के पहले सत्र में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी के जो है आपका प्रस्ताव 13(1) से का जो है वो उल्लेख करना आवश्यक है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक आपका प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि दुनिया के लोगों को आपका कि इसके लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी न हो। इसके लिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र में जो बहुभाषावाद को सही मायने में अपनाया जाए और हिंदी को जो है संयुक्त राष्ट्र में आपका उसका जो है योग्य स्थान दिलाया जाए। और ये डॉक्टर संजय वर्मा जी के द्वारा मैंने आर्टिकल आपको शेयर किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था जो आपको जानना चाहिए हिंदी का रिस्पेक्ट किस तरह से पूरे विश्व को भी करना चाहिए। चलिए आगे आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने का मेन इनिशिएटिव है कि नवीन ऊर्जा उपकरणों का निर्यात करेगा भारत। तो चलिए इम्पोर्टेंट हम लोग आर्टिकल को यहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है स्पेशली भारत सिर्फ घरेलू स्तर पर आपका नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आपका वैश्विक स्तर पर जो है इससे जुड़े उपकरणों की जो है आपूर्ति में भी वैश्विक लीडर बनने की तरफ अग्रसर है। वर्ष 2026 तक जो है भारत से आपका विभिन्न देशों को जो है 1 लाख जो है मेगावाट आपके नवीकरणीय क्षमता से जुड़े उत्पादों की आपकी आपूर्ति की जाएगी। यह आपका जानकारी जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आपका भूपिंदर सिंह भल्ला ने आपका यहाँ CII को आपकी तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बताया। सरकार की नीति जो है वो आपका सरकार की नीति जो है भारत को जो सौर पवन बायोगैस जैसे गैर पारंपरिक ईंधन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने का, और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। इस सेक्टर में जो है भारत अब जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है कि कुल 78 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। इसमें आपका 10 अरब डॉलर का निवेश जो है वो आपका विदेशी कंपनियों ने किया है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई PLI स्कीम का भी जिक्र किया है, जिसके तहत जो है 2026 तक जो है 48,000 आपका मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के लिए जो है वो आपका के लिए 24,000 रुपये का जो है वो प्रोत्साहन देने की आपका क्या है आपका व्यवस्था अभी देश में जो है आपका सिर्फ 24,000 मेगावाट क्षमता के सोलर मॉड्यूल और आपका 6,000 आपका मेगा जो है वो आपका
मेगावाट क्षमता के सोलर सेल आपका निर्माण की जो क्षमता है, भल्ला ने जो है भरोसा दिलाया कि आपका जो है स्पेशली कि आपका जो है सरकार की मदद से देश में आपका 1 लाख आपका मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों को के आपका निर्माण की क्षमता भारत में लगाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हर साल देश में सौर ऊर्जा को जो है वो 30,000 से आपका 40,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता लगाई जा रही है। यह जो है आपका पीएम नरेंद्र मोदी के आपके वर्ष 2030 तक जो है निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप है। 2030 तक जो है वो भारत को कुल आपका स्थापित ऊर्जा क्षमता का 50% जो है आपका स्पेशली ऊर्जा आपका नवीकरणीय ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि 50 अरब डॉलर का निवेश करेगी अडानी समूह। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पिछले कई महीनों से विवादों में आपका फंसे अडानी समूह ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में जो है 50 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश जो है 10 वर्षों में होगा और आपका इससे भारत से में जो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़े आपका जो है सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार किया जाएगा। सरकार की तरफ से जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा के बाद यह जो है वह किसी भारतीय कंपनी की तरफ से घोषित सबसे बड़ा आपका निवेश योजना है। कंपनी के जापानी कंपनी कोवा समूह के साथ मिलकर के बराबर साझेदारी का जो है एक संयुक्त आपका उद्यम जो है स्थापित किया है ताकि जो है ताइवान, जापान, उसके अलावा आपका जो है हवाई, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन तो हवाई में जो है अब आपका ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात किया जा सके। यह आपका हाल ही के महीनों में जो है वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में जो है सबसे बड़ा आपका जो है वो समझौता है। आगे बताया जा रहा है कि अदानी समूह ने आपको 50 अरब डॉलर की निवेश योजना से शुरू में ही आपका देश में आपका 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू हो सकेगा। अगले 10 वर्षों में आपका 30 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बताया ग्रीन हाइड्रोजन आपका मिशन के तहत जो भारत में आपका वर्ष 2030 तक जो है 50 आपका लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया। भारत ने सरकार ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है करीब आपका 19,000 आपका 744 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। अदानी समूह की आपका वर्ष 2027 से ही आपका ग्रीन हाइड्रोजन के साथ जो है के साथ ही आपका ग्रीन अमोनिया का भी आपका उत्पादन शुरू कर देगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जो है यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। नवी ऊर्जा से रिलेटेड आर्टिकल को भी हमने देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।